स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न कैप्सूल। मैं प्रगति मांजरेकर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लास्ट वीडियोस में हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में स्टडी किया था, बट हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने ये स्टडी किया था कि जो सॉइल को प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। सॉइल को इजीली उसका जो क्रम्स निकालना चाहिए, सॉइल को प्रॉपर उसका सॉइल लूज होना चाहिए, सॉइल में मैन्योर ऐड करना चाहिए जिससे वो सॉइल है वो मैन्योर में इजीली मिल जाए और सॉइल काफ़ी सॉफ्ट रहे, जिससे इजीली जो रूट है जो सॉइल में प्रेजेंट है वो इजीली ब्रीथ कर सके और साथ में जो सॉइल की फर्टिलिटी वो बढ़े। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थवॉर्म है, इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। पर हम आज के सेशन में हम सिर्फ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के बारे में वो इसलिए है क्योंकि सोविंग करने से पहले हमें जो मिट्टी के अंदर कई सारे क्रम्स प्रेजेंट होते हैं, उस क्रम्स को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बड़े बड़े पत्थर जैसे होते हैं इस तरह के, राइट। तो उसे ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसे ब्रेक करने के लिए एक स्पेशल एग्रीकल्चर टूल्स की ज़रूरत होती है। तो उस टूल्स के माध्यम से हम उस क्रम्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं बिफोर सोविंग द सीड्स को बीज डालने से पहले, राइट, मतलब कि बीज अगर डालने से पहले हमें क्या करना है, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। मतलब ये है कि सॉइल का जो क्लम्स है वो तोड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे क्या हो, जो खेत लेवल भी मेंटेन रहेगा, सॉइल है वो सॉफ्ट रहेगा और हम इजीली उस पर हम सोविंग कर सकते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। मतलब टूल की मदद से वो क्रम्स है वो निकल सकता है। द मेन टूल इज यूज फॉर पर्पस इज प्लग, हू एंड कल्टीवेटर। मतलब प्लग, हू और कल्टीवेटर के मदद से हम ये जो क्रम्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं बच्चों। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक में हम जानते हैं प्लग के बारे में कि प्लग क्या है। तो आप इमेज देखते होंगे, पहले मैं आपको इमेज समझा देती हूँ इमेज में क्या है। तो ये फार्मर है, वो क्या कर रहे हैं, वो बैल के थ्रू क्या कर रहे हैं, बुल के थ्रू प्लग करवा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बुल के जो नेक में प्रेजेंट क्या है, इसको हम बीम कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? बीम, जो नेक पे होता है, सपोर्ट देता है एक तरह का, जिससे वो आगे बढ़े। और ये जो नीचे एक ट्रायंगुलर शेप का डिवाइस है, आप देख सकते हो, इसे हम बोलेंगे क्या बच्चों? उसे हम बोलेंगे प्लग शेयर कहेंगे। ये प्लग शेयर क्या करेगा? ये प्लग शेयर कहते हैं मिट्टी में इस तरह से गड़ा हुआ रहता है, जिससे क्या, जैसे बुल आगे जाएगा वैसे वैसे प्लग होता रहेगा आगे तक, ऐसा। और ये प्लग शाफ्ट है, तो ये इस तरह का जो टिल्ट मतलब टेढ़ा जो दिख रहा है डंडी, इसको हम बोलते क्या है? प्लग शाफ्ट कहते हैं। ये क्या होता है? प्लग शाफ्ट होता है। एक साइड होता है वो बीम की तरफ होता है, दूसरा जो एंड जो अटैच किसके साथ होता है? प्लग शेयर के थ्रू अटैच रहता है। जैसे जैसे जो भी जो फार्मर है जैसे ऑपरेट करेगा, उसके हिसाब से जो बुल है वो आगे बढ़ता रहता है, जिससे प्लगिंग होता है। ठीक है, तो हम डिटेल में स्टडी करते हैं इसके बारे में। ये जो टेक्निक है ना, ये जो प्लग, ये काफ़ी पुराना ज़माने का ये टेक्निक है। उस ज़माने में कोई मॉडर्न टेक्निक्स नहीं था, तो वो बुल कैमल के माध्यम से वो क्या करते थे, वो प्लग करते थे फार्मर्स। ठीक है, सो दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। मतलब कि सॉइल को टिलिंग या प्लगिंग करने के लिए, एडिंग फर्टिलाइजर, कोई खाद डालने के लिए टू दी सॉइल, रिमूविंग वीड्स, मतलब कोई अनवांटेड प्लांट्स उस क्रॉप में प्रेजेंट हो उसे निकालने के लिए, एंड टर्निंग द सॉइल, मतलब कि मिट्टी को टर्न करने के लिए भी ये जो टूल का इस्तेमाल किया जाता है। आई रिपीट, टिलिंग द सॉइल, एडिंग मैन्योर, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द soil, right? Now this is made of wood and drawn by a pair of bull and other animals. तो ये किससे बना है बच्चों? ये बना है एक तो वुड के मतलब कि वुड से बना होता है, और आप देख सकते हैं इमेज में कि कैसे वो जो बैल के जो पैर है, मतलब पैर यानी जोड़ा बोलते हैं,
जो जो बैल के जो जोड़े हैं वो कैसे उस बीम से, जो लकड़ी का जो बीम है उससे कैसे अटैच्ड है, ठीक है। एंड अदर एनिमल्स, जरूरी नहीं कि बुल्स ही हो, कैमल भी हो सकता है, हॉर्स भी हो सकता है, राइट। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेल। मतलब ये है कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग, एक ट्राइंगुलर शेप का, इस तरह से आप देखते होंगे, इस तरह का ट्राइंगुलर शेप का एक लोहे का एक स्ट्रिप है, आयरन स्ट्रिप है, उसको हम बोलते हैं क्या है, प्लग शेल। आप देख सकते हो ये प्लग शेल है, ये जो दिख रहा है ना ये ट्राइंगुलर चीज, इसी को हम बोलते हैं क्या है, प्लग शेल होता है, जो सॉइल में ऐसा गड़ा हुआ रहता है, राइट। देयर इज अ हैंडल एट वन ऑफ दी एंड, वहां पर एक तरफ, उस शाफ्ट के एक तरफ हैंडल है, तो ये जो नीचे जो शाफ्ट है ना, शाफ्ट के एक तरफ एक हैंडल प्रेजेंट है, राइट। एंड द अदर एंड इज अटैच द बीम, राइट। और दूसरा तरफा है वो बीम से अटैच होता है, दूसरा शाफ्ट में अटैच्ड होता है। नाउ विच इज प्लेस ऑन द बुल्स नेक, तो दूसरा जो होता है ना एंड, वो बुल के नेक पे यहाँ पर वो अटैच है। तो देखिए कैसे वो अटैच के बुल के गले में, राइट। वन पेयर ऑफ बुल ऑफ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। तो और जिस वजह से क्या होता है, जो इंसान है, कोई फार्मर है, वो बुल को इजीली ऑपरेट कर पाता है, मतलब इजीली वो चला सकता है। द इंडिजिनियस वुड प्लग इज इंक्रीजिंग बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउ अ डेज। तो पहले के ज़माने में लकड़े से प्लग टूल बनता था, अब लकड़े के बदले आयरन का यूज़ करते हैं, वुड के बदले आयरन का यूज़ करते हैं, बिकॉज पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, राइट, जिससे इन्वायरमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, मतलब इन्वायरमेंट वो इम्बैलेंस होता है, इसलिए आजकल वुड के रिप्लेसमेंट में आयरन आ गया है। तो आयरन के थ्रू हम प्लगिंग करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। नाउ दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है हू। अब ये हू का काम क्या है, इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। ये बिन बुलाए मेहमान को निकाल देता है, ये है हू का काम। सर जो का पार्ट, ये रिमूविंग वीड्स, मतलब ये जो वीड्स होता है, इट इज अ अनवांटेड प्लांट। वीड्स क्या है, एक तरह का एक अनवांटेड प्लांट्स है। तो इस अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कौन करता है, वीड्स करता है बच्चों। कौन करता है बच्चों, वीड्स। तो अनवांटेड जो भी प्लांट्स है, इसे रिमूव कौन करता है, इसे रिमूव करता है हू। मतलब हू का काम क्या है, इट इज रिमूव द वीड्स। वो वीड्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा। एंड लूजनिंग द सॉइल। दूसरी बात ये भी है कि वो सॉइल को लूज करता है, सॉफ्ट बनाएगा, राइट। ये किस तरह का टूल है, इट इज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड आयरन। एक बड़ा सा लोहे का या तो वुड का बना है। मैंने आपको बताया ना प्लग के टाइम पे कि पहले के टाइम पे वुड का बना होता है, अभी उसके रिप्लेसमेंट में कौन आया, आयरन आया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड मतलब चौड़ा बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स एट एंड द वर्क्स लाइक अ ब्लेड। मतलब ये है कि एक जो होता है ना, ये ब्लेड की तरह काम करता है। ये जो बेंट ब्लेड है वो ये ब्लेड ब्लेड है, ये काफ़ी चौड़ा होता है और ये काफ़ी बेंड होता है इसका प्लेट। और वो फिक्स कहाँ पे होता है, ये यहाँ पर, ये दिख रहा है ना ये हैंडल, इस पे ये सॉरी यहाँ पे जो बीम दिख रहा है इस पे कैसा है, अटैच्ड है। एंड इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। तो ये एनिमल उसे क्या करता है, पकड़ता है। तो जैसे कि जो बीम है वहाँ पे गले में क्या लगा होगा, एनिमल का नेक पे वो अटैच रहता है, और जिसके वजह से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो एनिमल्स आगे जाएंगे, जैसे जैसे ये जो बेंड प्लेट है वो उसी डायरेक्शन पर आगे जाता रहेगा, जिससे क्या होगा, जो स्वीट्स है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। और इससे ये हैंडल की मदद से क्या करते हैं, ये हैंडल से वो काट देते हैं। हैंडल की मदद से क्या करेगा, फार्मर क्या करेगा, उसे वो काट देगा, बैल आगे जाएगी, एनिमल्स उसको पुल्ड करके आगे जाएगा, और ये ग्रिप या हैंडल की मदद से उसको निकालकर वो जो भी अनवांटेड जो प्लांट जिसको वीड्स कहते हैं उसे वो इजीली निकल जाएगा। तो ये था हू के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज कल्टीवेटर। यस, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे आते हैं। पहले के टाइम पे मैं आपको बताया था प्लग हू से यूज़ करते हैं। हू का यूज़ आज भी हो रहा है, इतना नहीं पर बहुत ज़्यादा कम, बट लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, ज़माना बदल चुका है, साइंस इतना आगे बढ़ चुका है,
तो आज के टाइम पे किसान लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो मजदूरी मतलब हमारी मेहनत कम होती है और समय भी बचता है और कम से कम काम में ज़्यादा काम हो जाता है। यह है कल्टीवेटर। सो देखो नाउअडेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, मतलब प्लगिंग है वो ट्रैक्टर के जरिए करते हैं। आप देख सकते हो कैसे ये प्लगिंग का डिवाइस उस ट्रैक्टर पे अटैच किया हुआ है, जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्लगिंग पीछे पीछे होने लगता है। एंड दिस यूज कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इससे एक फ़ायदा ये है कि जो फार्मर का जो समय भी बचता है और उसकी जो मेहनत भी है वो भी बच जाती है, राइट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।